जय हिंद दोस्तों, पीसीडीए ने एक नया सर्कुलर जारी किया है। उसका नंबर है सर्कुलर 675 यानी यह है एनओसी की जरूरत खत्म। यानी यदि आप पेंशनर्स हैं, डिफेंस पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर हैं, बैंक से आपका अब स्पर्श में माइग्रेशन के बाद क्या संबंध हो जाता है और एनओसी की क्या ड्यूटी बनती है कि किन किन कंडीशन में वो पैसा निकाल सकता है। तो ये सर्कुलर यानी एक सर्कुलर 228 था, उसको अभी कैंसिल कर दिया गया है और नई एडवाइजरी इस पर से ने जारी की है और इंग्लिश और हिंदी में हम आपको बताएंगे। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की फाइनेंस ब्रांच ने जारी किया है। द प्रिंसिपल कंट्रोल अकाउंट ऑफिस द्रौपदी घाट प्रयागराज की तरफ से 9 जुलाई 2024 का है। आपको साइट पे मिल जाएगा। सर्कुलर नंबर 675 डेटेड बता दी और ये सर्कुलेट किया है द चीफ अकाउंट आरबीआई डिपार्टमेंट को, ऑल सीएमडी, ऑल नोडल अफसर, ऑल मैनेजर, ऑल सीपीपीसी, मिलिट्री, एयर फोर्स, नेवी, द पीसीडीए, सीडीए, चेन्नई, मेरठ, सब जगह। सब्जेक्ट है इशू ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बाय पीसीडीए प्रयागराज फॉर क्लोजर ऑफ पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स बैंक अकाउंट एंड फाइनल विड्रा बाय द नॉमिनीज। रेफरेंस सर्कुलर नंबर 228 डेटेड 19 जुलाई 2023। यानी उन्होंने कहा है कि यानी अब आपको एनओसी की जरूरत है या नहीं, और आपका जो पैसा पड़ा है यदि आप पेंशनर हैं और यदि पेंशनर नहीं है तो फैमिली पेंशन के जो भी पैसा बैंक में आ जाता है, अब उसको विड्रा करने की कैसे कार्रवाई है। जैसा कि एक पेंशनर्स की मृत्यु हो जाती है तो फिर फैमिली पेंशन को पैसा, फैमिली पेंशनर को जो पैसा है उसको कैसे मिलेगा। ये तो उसका अमाउंट ज्यादा है तो रिकवरी कैसे, उसके लिए आपने क्या करना चाहिए। सर्कुलर अभी बोला है कि आप अपने पास रखिए। यानी ये एक एडवाइजरी सबके लिए जारी कर दी गई है। जैसे कि 228 था, अब ये नया सर्कुलर 675 लागू हुआ है। भाई जो पुराने पेंशनर्स हैं कृपया आप प्रिंट आउट करें और अपने फाइल में लगा के रखें कि अब नई एडवाइजरी हम स्पर्श में माइग्रेट हो गए, अब हमारे लिए ये है। अब इंग्लिश में आपको चाहिए मैं इंग्लिश में भेज दूंगा, हिंदी में चाहिए हिंदी में भेज दूंगा। अब ये कह क्या रहा है जरा मैं हिंदी में बात करूंगा और सीधा सीधा इन्होंने लिखा है कि रक्षा पेंशन भोगी या परिवार पेंशन भोगी जो स्पर्श से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उनके बैंक खाते को बंद करने के लिए या दूसरे को स्विच ऑन पे करने के लिए प्रयागराज कार्यालय से बैंकों को एनओसी जारी करने के संबंध में इस कार्यालय सर्कुलर नंबर 228 दिनांक 19/7/2023 को जारी किया गया था। उनके नामांकित व्यक्तियों द्वारा वापसी प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए इस कार्यालय के सर्कुलर नंबर 228 के माध्यम से निर्देश जारी किए गए थे। अतः पूर्णतः रद्द कर दिया गया है। यानी जो पीसीडीए का सर्कुलर 228 था उसे रद्द कर दिया गया है। अब से मृत रक्षा पेंशन भोगी, यदि आप पेंशनर हैं उसकी मृत्यु हो जाती है तो फैमिली पेंशन के लिए क्या है, यदि फैमिली पेंशनर है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका नेक्स्ट ऑफ किन है उसके लिए क्या है। आप वेतन प्राप्त कर रहे हैं, खाते में पड़ी जो राशि है उसको आप कैसे अपने आप लेना है, इसके संदर्भ में आपको क्लियर हो गया होगा और ऐसा मामला सबके जीवन में आएगा ही, ये बात सत्य है। ऐसे मामलों में जहां स्पर्श के माध्यम से आपकी पारिवारिक पेंशन स्वीकृत या भुगतान की जा रही है, जैसे अभी है आप पेंशन भोगी हैं या डिफेंस पेंशनर्स हैं या आप फैमिली पेंशनर, मृत्यु के बाद किसी भी अतिरिक्त राशि को उसके निकटतम रिश्तेदार के बकाया या मंथली पेंशन से सब में जो आ रहा है, इसलिए बैंक पीसीडीए सभी को खाते में जो राशि रहेगी या जारी है तो पारिवारिक पेंशन या मासिक पारिवारिक पेंशन भुगतान पर्ची की मंजूरी को प्रमाणित करने वाले पीपीओ के प्रति हल ये हम मैं बता देता हूं। यदि वो आपका पैसा रह जाता है तो बैंक का काम है कि उससे उसका पीपीओ मांगे, बैंक की पासबुक मांगे और आपका आधार कार्ड पैन कार्ड मांगेगी। अब बैंक सुनिश्चित करेगी कि जो आपका पैसा आया है वो आपके पति जिंदा थे उसके बाद कितना आया है, उसके समय कितना आया है। वो पैसा गलत जिस तरीके से किसी की डेथ हो गई और डेथ सर्टिफिकेट लगा नहीं और उसकी पूरी पेंशन आ गई है, अब वो आपको कैसे मिलेगी, नहीं मिलेगी तो आपको ये लेटर दिखाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। क्योंकि ये लेटर उनके पास पहुंचता है या नहीं अलग बात है, आपके पास तो होना चाहिए। ऐसे मामलों में जहां फैमिली पेंशन प्राप्त करने के लिए कोई, या आप फैमिली पेंशन है, आप फैमिली भी खत्म हो गई, अब कोई उसकी पात्रता ही नहीं है, बच्चा बेटी है, वो नेक्स्ट ऑफ एनओ के हो सकते हैं,
लेकिन वो पेंशन के पात्रता नहीं है। तो इन कंडीशंस में जो पैसा है वो किस तरह आप उसको निकाल सकते हो कि करेक्ट अमाउंट आपका कौन सा है, एक्सेस अमाउंट कौन सा है, बैंक क्या क्या डॉक्यूमेंट लेगी, फिर बैंक इस पर्स को कैसे भेजेगी, फिर आपको पैसा कैसे मिलेगा, ये लेटर इसमें दिया गया। तो उसकी कार्रवाई है। जहां भी पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति नहीं की जा रही है, परिवार का काम खत्म हो गया है, तो जो भी आपका पैसा है अब बैंक किसी को भी पैसा जारी नहीं करेगी, बैंक किसी का भुगतान नहीं किया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि पीसीडीए प्रयागराज जो एक्सपायर्ड हो गया है उसका पूरा डिटेल लेगा, कब वो खत्म हुआ है, उसकी मृत्यु की तारीख है, डेथ सर्टिफिकेट लेगा और उसका बैंक का विवरण लेगा, पीपीओ लेगा। ये सारी चीजें लेने के बाद 2 महीने के बाद यानी आपको स्पर्श में भेजेगा। पूरी कार्रवाई करने के बाद जो पैसा अमाउंट एक्सेस आया उसको रखेगा और बचा अमाउंट है आपका तो एनओके को जारी किया जाएगा, यदि पेंशन है तो फैमिली पेंशन को जारी किया जाएगा। यानी यदि खाता बंद करना है तो उसके लिए क्या क्या आदेश हैं। और उन्होंने सीधा पीसीडीए प्रयागराज से रिफंड के लिए विवरण प्राप्त होने के बाद बैंक एनईएफटी के माध्यम से आरवाई के साथ रखे गए पीसीडीए प्रयागराज खाते में तुरंत राशि भेज देगा। अभी बैंक को निर्देश दिया है कि खाता नंबर 055255010008 IFC कोड RBI SON PDA 01 सो RBI नई दिल्ली। तो ये पैसा जो बचा हुआ है तो वो अपने आप एनईएफटी करके भेज देगा, यानी पूरा क्लियर होगा। अब कोई मनमानी नहीं है। बैंकों से अनुरोध है कि वो रक्षा पेंशन भोगी, पारिवारिक पेंशन भोगी बैंक खातों से भुगतान के निपटारे के लिए सभी बैंक और शाखा माध्यम को निर्देश लागू करें और स्पर्श के माध्यम से 9,000। उन्होंने कहा सबको ये लेटर सर्कुलेट होना चाहिए। तो दोस्तों एक एडवाइजरी नहीं है, ये सलाह है। और जब से हम स्पर्श में हो गए, हमारे बच्चों को या हमारी फैमिली को कोई प्रॉब्लम आए, ताकि ये लेटर इसका आप PDF ले सकते हो, इंग्लिश में ले सकते हो, हिंदी में ले सकते हो और प्रिंट आउट करके अपनी पेंशन वाली फाइल में इसको लगा सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।